सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये 5वां पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि लाइट के रिफ्रैक्शन होने की वजह से इमेज जो दूसरे मीडियम में रखी हुई वो हमें उस सेम जगह पे नहीं दिखाई देती, यानी इमेज भी रिफ्रैक्टेड दिखाई देती है, इमेज भी शिफ्टेड दिखाई देती है। कभी भी आप देखोगे एक कांच के गिलास में क्या करो, एक पानी भर के लो कि उसमें एक पेंसिल डालो, तो आप देखोगे कि पेंसिल आपके सीधी स्ट्रेट जाती हुई नहीं दिखाई देगी, थोड़ी सी क्रॉस होते हुए दिखाई देगी, मतलब थोड़ी सी बेंड आपको दिखाई देगी। ऐसा आप नोटिस करो कि आप क्या करोगे, कांच के गिलास में पानी भर दो, ठीक है, और अगर आप दूसरा कलर तो पेंसिल डालते हो, जैसे यहाँ पे आपने पेंसिल रखी ये, ठीक है, पेंसिल रखी तो पेंसिल ऐसे स्ट्रेट आगे, जो आगे तो है अंदर तो वैसे ही है, ऐसे रखी हुई पूरा पीस, लेकिन थोड़ी सी बेंड आपको दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? बेंड दिखाई देगी। तो उसका रीज़न क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यही रीज़न है, आपको शिफ्टेड दिखाई देगा। अक्सर आप देखोगे कि कोई बाल्टी में कुछ बाल्टी के बॉटम कोई आप समझो कॉइन रखा हुआ है, बाल्टी पानी से भरी हुई, तो जब आप ऊपर से देखोगे ना तो कॉइन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, कॉइन है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, मतलब कॉइन यहाँ पे ना दिख के यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, ये थोड़ा सा शिफ्टेड दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर शिफ्टेड दिखाई देगा। तो इसका रीज़न भी क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि मीडियम चेंज होने की वजह से होता है, ठीक है ना, समझ गए? अब देखो इसका होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक रिवर में कोई फिश है, ठीक है, कोई फिश है, ऐसे फिश है, आप जब यहाँ से देख रहे हो, अगर थोड़ा सा डायग्राम चला लेना, ठीक है, ये आज मैंने बना दिया है, डायग्राम थोड़ा सा गंदा है लेकिन चला लेना, ठीक है, ये आई है, ओके। आप यहाँ से कोई चीज़ देख रहे हो, अगर फिश देख रहे हो आप, तो आपको फिश यहाँ पर नहीं दिखाई देगी, उसके पीछे का रीज़न समझो। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वो लाइट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होना ज़रूरी है। अगर ये फिश हमें दिख रही है, क्यों दिख रही है? क्योंकि फिश में लाइट पड़ रही होगी और ये लाइट के रे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही होगी, इसलिए हमें ये फिश दिखाई दे रही है। तो याद रखना ये चीज़ कि जिस बॉडी को देख रहे हैं उस बॉडी से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही है, कुल मिला के बात ये है। तो हो क्या रहा है? पेंसिल नहीं, हो क्या रहा है? देखो मैं 2 रे ले लेता हूँ, फिश के 2 रे ले लेता हूँ मैं, एक मैं समझो ये ले रहा हूँ स्ट्रेट, कोई भी 2 रे होना ज़रूरी कम से कम, स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही बाहर जाएगी, ठीक है, और एक रे इधर जो मेरी आंखों के लिए है, और यहाँ पर क्या है? ये तो वाटर है, ये क्या है? वाटर है। तो वाटर है यानी कि ये जो, और बाहर एयर है, इट मीन्स वाटर इज योर डेंसर मीडियम, एयर इज योर रेयर मीडियम। तो डेंसर से रेयर की लाइट क्या करेगी? थोड़ी सी रिफ्रैक्ट कर जाएगी, थोड़ी सी क्या कर जाएगी? रिफ्रैक्ट कर जाएगी। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल लोगे, ठीक है, ऐसे ना जाके थोड़ी रिफ्रैक्ट होगी। अब हमारी आंखें सीधे ही देख रही ना, हमारी आंखें क्या देख रही? सीधा ही देख रही हैं, हमारी आंखें सीधा देख रही हैं, तो वो ऐसे करके आगे जाएंगी, हमारी आंखों की जो रे होंगी वो सीधा ही देख रही ना, वो थोड़ी ना टेढ़ा देख पाएंगी, तो ऐसे सीधा जाएगी। ये हमारी आइज था, ये बैक ले जाओ, पीछे ले जाओ, ये पीछे ले जाओगे, ये देखो ये टकराई, ये रे और ये जो मेरी आंखों से जो हम देख रहे हैं तो सीधा देखेंगे ना, तो ऐसे करके टकराई, ये टकराई, तो फिश एंड में यहाँ पे दिखाई देगी। फिश कहाँ दिखाई देगी? यहाँ पे दिखाई देगी, ऊपर थोड़ा दिखाई देगी। अब बात समझ में आई? भाई हमारी आंखों से सीधा ही दिखना है ना, लेकिन लाइट क्या हो रही? थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हुई। हमारी आंखें सीधा दिखनी है उस रे को, हमारी आंखों को उस रे को सीधा देखना है,
ठीक है ना, यहाँ पे आके रिफ्रैक्ट हुई ना, समझ में आया कि नहीं? फिर से बताया तो देखो, फिर से समझ देखो, यहाँ पे फिश है, ओके, चलो 2 रे जा रही हैं, कहीं से भी 2 रे निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सीधी रे निकाल दें, या चलो 2 रे ऐसे निकाल दें, एक रे ये निकाला और एक रे मैंने ये निकाला, ठीक है, और ये क्या होंगी, रिफ्रैक्ट होंगी, ऐसे ना जाकर थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होंगी, और यहाँ पर हमारी, हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ हमारी आई है। आई के लिए क्या होगा, आई तो आंखें सीधी देखेंगे ना, ऐसे करके है ना, तो हमें यहाँ पे दिखाई देगी, आप ये कह सकते हो वैसे, ठीक है। तो ऐसे मैंने रफली डायग्राम बना के दिखाया था। थोड़ा सा अगर फेयर डायग्राम चाहिए तो आप है ना नेट पे प्रॉपर वे से देखो, थोड़ा फेयर डायग्राम बना हुआ है, देखो ये P एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ये 2 रह गई इस ऑब्जेक्ट से, ये देखो 2 रह गई, ये क्या करेंगे, रिफ्रैक्ट कर जाएंगे, और हमारी आई तो रे को सीधा ही देखना है, हमारी आई थोड़ा टेढ़ी होकर देखेंगे। तो जब इसको तुम एक्सटेंड करोगे, ये रे को एक्सटेंड कर, तो ये रिफ्रैक्ट हुई, अब इसको पीछे, अब हमारी आई से ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलाओ, हमारी आई से ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलाएंगे, ये यहाँ पे आके मिली, यहाँ पे आके ये दोनों मिल गई, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट इधर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रफली बताया था, इसलिए वो डायग्राम यहाँ पे मीट नहीं मिलाई, तो आप जरा कायदे से करोगे तो मीट कर जाएंगी, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर पानी के अंदर से देख, यानी कि डेंसर से देख, गिलास या पानी रेरा की तरफ, तो क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा दिखता है, हम लोग तो एक तो कन्फ्यूज ये होते हैं, हम यहाँ देख रहे हैं तो एरो यहाँ से ले जाते हैं, गलत होता है। जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, रे की एरो वहाँ से आनी है। अगर हम ये ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो रे कहाँ से आएंगी, इस ऑब्जेक्ट से मेरी आंखों में आएंगी। तो एक रे इधर ले जाओ, सीधी ले जाओ, वो 2 रे होनी चाहिए, और एक रे ऐसे मेरी आंखों की तरफ ले जाओ, ठीक है। तो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट दबेगी, थोड़ी सी क्या होगी, ऐसे दबेगी, ठीक है ना। बना के दिखा देता हूँ। अब की बार क्या है, रेयर की तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बाहर हवा में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने ये पानी बनाया, अब देखना क्या होगा कि एक रे तो तुम्हारी सीधी जाएगी, एक सीधी ले लो, ठीक है। एक रे समझो यहाँ आज बना, तो एक रे आगे ले लो, जब आगे जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, रेयर है, ये क्या है, डेंसर है। आंखें हम यहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ कहीं देख रहे हैं, आई नहीं बनाई मैंने, कहीं बना रहा हूँ। अब ये क्या होगी लाइट, ये थोड़ी रे क्या होगी, थोड़ी सी दबेगी, अब की बार थोड़ा इधर ऐसे दबेगी, ये दबी, हाँ सर ये दबी, ठीक है। थोड़ा सा नॉर्मल से आप लोगे, थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारी आई है, अब की बार थोड़ा सही वाली आई, ठीक है, ये हमारी आई। अब आई तो सीधी पाथ में देखना चाह रही है, आई है ना, आँख तो हमारी स्ट्रेट लाइन में देखती है ना। अब यही लाइट को, जो रे हमारी आँख पे पड़ी है, इसी को पीछे स्टैंड करो, ये देखिए ये आँख पे पड़ी है, इसी को पीछे स्टैंड करो, ये, और ये जो एक रे और थी इसको एक्सटेंड करो, ये तो ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट P, वो यहाँ पे दिखाई देगा। आगे बात समझ में, इस तरीके से होता है कि 2 रे जा रही होती है, उसी को एक्सटेंड किया जाता है स्ट्रेट पाथ में, रिफ्रैक्ट मतलब रे रिफ्रैक्ट हुई, फिर उसको क्या करो, एक्सटेंड करो, इसको भी एक्सटेंड करो। तो एक सीधी ले जाओ, एक क्रॉस, दोनों भी क्रॉस ले जा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, 2 रे होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा टॉपिक था क्या, शिफ्टिंग वाला पार्ट। अच्छा, इसी को बोलते हैं हम लोग एपरेंट डेप्थ, मतलब ये क्या है, ये तुम्हारा एक्चुअल में था, तो ये हो गया एक्चुअल डेप्थ, क्या हो गया, और ये जो है, ये जो तुम्हारा एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है लेकिन दिख हमें यहाँ रहा है, तो इस डेप्थ को बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ये मालूम पड़ता है क्या, कि जब हम डेंसर से रेयरर में देखेंगे, डेंसर से देख रहे हैं, डेंसर से देख रहे हैं मतलब ऑब्जेक्ट तुम्हारा रेयरर में, डेंसर से रेयरर में देख रहे हैं,
हिंदी और प्रैक्टिस कम है, देख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, एपरेंट डेप्थ ज़्यादा होगा किससे, रेयर डेप्थ से, सॉरी एक्चुअल डेप्थ से, है ना। एपरेंट डेप्थ ज़्यादा होगा, देखो ना एपरेंट डेप्थ इतना है, समझ लो इतना है, समझ लो 10 मीटर, और ये था तुम्हारा 8 मीटर एक्चुअली में। तो शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्ट एपरेंट डेप्थ माइनस एक्चुअल डेप्थ। एपरेंट था 10, दूर दूर दिख रहा है ना 8, एक्चुअल डेप्थ 2 मीटर, शिफ्टिंग कितना हुआ 2 मीटर। तो शिफ्टिंग का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एपरेंट माइनस एक्चुअल, कब डेंसर से रेयरर में देखेंगे। अगर इसी को उल्टा कर देंगे, अगर हम यहाँ पर रेयरर से डेंसर में देख लें, देखो रेयरर से डेंसर में देखो, तो ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा था, ये थोड़ा सा कैसे दिखाई दे रहा था, ऊपर दिखाई दे रहा था, ये मतलब एक्चुअल था, ये है एपरेंट, ये पार्ट क्या है एपरेंट। तो दिखाई में यहाँ दे रहे हैं, झूठ दिखाई दे रहा है, झूठ, सच नहीं दिखाई दे रहा है, झूठ है, ये एपरेंट है, ये वाला एक्चुअल है, ठीक है ना। तो जब कोई ऑब्जेक्ट डेंसर में रखा हुआ, कहाँ पे रखा हुआ है, डेंसर में, और हम देख रहे हैं रेयरर से डेंसर में, वो बार बार की गलत हो रहा है हिंदी की, देखने से क्या होगा, ठीक है ना, रेयरर में डेंसर, रेयरर से डेंसर में, देखने से या देखने पर क्या होगा, बोलो क्या होगा, एक्चुअल एपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ऊपर कम दिखाई देगा, कम हाइट में दिखाई देगा एक्चुअल डेप्थ से, समझ गए। अब की बार एपरेंट डेप्थ कम हो जाएगा, देखो दिखाई यहाँ दे रहा है, एक्चुअल है ज़्यादा, दिखाई यहाँ दे रहा है ज़्यादा, एक्चुअल ज़्यादा है, तो शिफ्टिंग में फॉर्मूला क्या लिख जाएगा, एक्चुअल माइनस एपरेंट लग जाएगा। शिफ्टिंग का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिख जाएगा, है ना, एक्चुअल बड़ा है ना, बड़े वाले पहले रखते हैं माइनस करने में, डोर बन जाए माइनस एपरेंट। अब आ गई बात समझ में। तो ये था तुम्हारा कॉन्सेप्ट, क्या, शिफ्टिंग एंड एपरेंट डेप्थ। शिफ्टिंग मतलब एक्चुअल और एपरेंट डेप्थ का डिफरेंस, एपरेंट मतलब जो तुम्हें गलत दिखाई दे रहा है, तुम्हें ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, रखा था 10 मीटर अबव, दिखा रहा है 8 मीटर अबव, ठीक है ना। तो याद रखोगे ये चीज़, रेयरर से डेंसर में चीज़ ऊपर दिखाई देगी, मतलब एपरेंट डेप्थ कम होगा एक्चुअल से, और उल्टा डेंसर से रेयरर में, डेंसर से रेयरर में एक्चुअल डेप्थ कम होता है और एपरेंट ज़्यादा होता है, दूर दिखाई देगा। कभी भी ग्लास से आर पार देखो, एक मोटा ग्लास लो, क्या लो, मोटा गिलास लो, हाँ लेके देखो, एक मोटा ग्लास लो, ग्लास, और ग्लास से आर पार देखो, तो कोई भी चीज़ ग्लास के यहाँ पे कोई चीज़ रखी है पीछे, वो तुम्हें थोड़ी सी दूर दिखाई देगी। ऐसा चाहो तो करके देखना, चाहो तो करके देखना, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम डेंसर से रेयरर में देखते हैं, हम लोग डेंसर से, हाँ अगर ग्लास से बिल्कुल आंखें चुपका के देख रहे हैं, ग्लास से दूर से नहीं, उल्टा हो जाएगा। कोई चीज़ अगर ग्लास से सट के रखी हुई, ये ग्लास बिल्कुल यहाँ रखी, तब तुम और देख यहाँ से, है ना, रेयरर से देख, रेयरर से डेंसर में देखने पर ये शिफ्टिंग ऊपर दिखाई दे। अगर ग्लास के बिल्कुल अंदर से देखो, ऐसे सोचो ग्लास के अंदर से देखो या पानी के अंदर से देखो, तब देखना, तब आप देखना कि वो चीज़ दूर दिखाई दे। पानी से कोई भी चीज़ देखना, स्विमिंग पूल में जाओ अंदर से, तो बाहर की तरफ देखो, कोशिश करो देखने की, तो वो बाहर चीज़ें दूर दूर दिखाई देंगी, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जैसा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, और ये हमें पता है कि लाइट जो हो रही है रिफ्रैक्ट हो रही है। क्यों रिफ्रैक्ट हो रही है? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज होने का मतलब क्या होता है सर? मीडियम चेंज होने का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। भाई एयर में थे, एयर में था 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
ग्लास में 1.34, कुल मिला के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से शिफ्टिंग हो रही है, चीज ऊपर नीचे दिखाई दे रही है। इसका मतलब हाँ, कहाँ पर थे हम लोग? मैं भूल ही गया मैं क्या पढ़ा रहा था। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का रोल है बोला। तो सर क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी बन सकता है क्या शिफ्टिंग विफ्टिंग से, एपरेंट इंडेक्स से? हाँ बन सकता है। कैसे बन सकता है देखो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन, रियल मतलब वही एक्चुअल डेप्थ, अपॉन एपरेंट डेप्थ। हाँ बात समझो। कोई चीज़ पानी में रखी हुई है, पानी में कितनी गहराई में रखी है? 10 मीटर गहराई में रखी है, लेकिन दिख कितना रहा है? दिख 8 ही मीटर रहा है। अब मतलब 8 मीटर, ऐसा लग रहा है कि 8 मीटर के नीचे रखा हुआ है ना? पानी था, चीज़ यहाँ रखी थी, ये कितना था? 10 मीटर था, लेकिन ये चीज़ हमें थोड़ी ऊपर दिखाई दे रही है। कितना ऊपर? 2 मीटर ऊपर। 2 मीटर ऊपर, तो ये तो शिफ्टिंग हुआ ना, एपरेंट डेप्थ तो नहीं ना हुआ। एपरेंट डेप्थ तो यहीं से, यहाँ से देखो पानी के लेयर से, ये लेयर देखो, ये है एपरेंट डेप्थ। ये तो शिफ्टिंग हुआ ना, 2 मीटर शिफ्टिंग हुआ, तो एपरेंट डेप्थ हो गया 8 मीटर। 10 मीटर था एक्चुअल में, 2 मीटर ऊपर दिखाई दे रहा है, मतलब शिफ्टिंग कितना है? 2 मीटर। शिफ्टिंग 2 मीटर, 2 मीटर शिफ्ट हुआ दिखाई दे रहा है। तो नई डेप्थ क्या हो गई? मतलब नई से मतलब एपरेंट डेप्थ क्या दिख रही है तुम्हें? ये झूठा झूठा दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? वो 8 मीटर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है सिक्का है ना, कॉइन है ना, 8 मीटर नीचे। तो बस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है अगर तुम्हें वाटर का, समझो वाटर की बात हो रही है, क्या करेंगे? रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ कर दो। 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 1.25 हो जाएगा ना। 8 1 8 2, 8 2 16, 8 5 14, 1.25 आ गया। क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? आगे बात समझ में नहीं आ गई? आ गई सर, है ना? तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का एक और हमें फॉर्मूला मिल गया, ठीक है ना? तो फॉर्मूला सारे याद हो गए क्या? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बोल दो फिर से। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट ऑफ वाटर, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो कंफ्यूज मत होना, किसमें कंफ्यूज ना होना? एपरेंट डेप्थ और शिफ्टिंग में कंफ्यूज मत होना। शिफ्टिंग मतलब कितना ऊपर दिखाई दे रहा है, 10 मीटर में था, अब 8 मीटर में दिखाई दे रहा है, तो कितना ऊपर शिफ्ट हुआ? 2 मीटर ऊपर शिफ्ट हुआ। तो ये शिफ्टिंग होता है। जहां पर दिखाई दे रहा है हमें, गलत झूठ कह सकते हो, इल्यूजन कह सकते हो, कुछ भी कह लो अभी फिलहाल पे। एक्चुअल में सिक्का यहाँ नहीं है, लेकिन तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ, मतलब 8 मीटर नीचे दिखाई दे, तो ये एपरेंट है। इसीलिए याद रखना, सनसेट सनराइज, एक्चुअली में क्या होता मालूम है? सनसेट सनराइज में सूरज, सनसेट का समझ लो, सूरज डूब जाता है, फिर भी हमें डूबा हुआ नहीं दिखाई देता। हाँ समझो, ये है अर्थ। मेरा ग्राफ बहुत बेकार है, पेन भी मेरे पास ठीक से नहीं है, इसलिए मैं उतना ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ कोई चीज़। देखो तुम यहाँ पर समझो, वहाँ सूरज है ना, सन, यहाँ पर सनसेट हो गया, तुम यहाँ से देख रहे हो, ठीक है? सनसेट हो चुका है, सूरज नीचे जा चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है, फिर भी थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है। सनसेट ये एक्चुअल हो चुका है, रियल, लेकिन तुम्हें फिर भी ऊपर दिखाई दे रहा होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, बहुत सारी गैसेस होने की वजह से ये थोड़ी शिफ्टिंग हो जाती है। मतलब ऐसे कर लो, रिफ्रैक्ट हो जाती है लाइट और दिखता हमें ऐसे है, पीछे ले जाओ, स्टैंड करोगे, वही वाला कॉन्सेप्ट, स्टैंड वाला कॉन्सेप्ट हमें दिख रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट हो के हमारे पास ऐसे आ रही है, ऐसे रिफ्रैक्ट हुई ना, थोड़ा थोड़ा रिफ्रैक्ट होती है। मैं अभी बिल्कुल ऐसे नहीं कर रहा हूँ, क्यों? हल्का सर्कल होता है, क्योंकि पूरी गैसेस है ना बीच बीच में, थोड़ा थोड़ा रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पर आ गई लाइट, ठीक है? यहाँ पर जाना यहाँ चाहिए था, जहाँ यहाँ नहीं जा रही, देख लो, यहाँ जाना चाहिए था, यहाँ नहीं जा रही, रिफ्रैक्ट होकर हमारे यहाँ पर आ गई। हमारी नजर सीधा देखनी है, हमारी सीधा देख रही है, ऐसे देखनी है। ये देखो सूरज यहाँ दिखाई देने लगा। इसी तरह सनराइज में भी है, सन पूरा राइज नहीं होता, फिर भी हमें राइज हुआ दिखाई देने लगता, पहले से ही 10-15 मिनट पहले से दिखाई देने लगता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
ठीक है ना। सनसेट और सनराइज की रीजनिंग आती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला तुम्हें मिल गया। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट ऑफ, मैंने वाटर लिख दिया था, एयर लिख दो भाई, ठीक है ना। तो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है। सर शिफ्टिंग का भी कोई फॉर्मूला हो सकता है क्या, कुछ मस्त वाला फॉर्मूला शॉर्टकट में? एक तो शिफ्टिंग का फॉर्मूला क्या है, रियल डेप्थ या एक्चुअल डेप्थ कुछ भी कह लो माइनस एपरेंट डेप्थ। कब कब? जब ऑब्जेक्ट रखा है डेंसर में। ऑब्जेक्ट किस में रखा है? डेंसर में। तो रियल डेप्थ ज़्यादा होती है, दिखती कम है। हाँ, रियल मतलब एक्चुअल। हाँ भाई। और या फिर अगर तुम उल्टा देख रहे हो, तुम ग्लास के अंदर हो, तुम पानी के अंदर हो, तब एपरेंट डेप्थ ज़्यादा दूर दिखाई देगी चीज़, माइनस रियल डेप्थ कर देना। सारे फॉर्मूले लिख लेना। इसके बाद शिफ्टिंग का एक और फॉर्मूला है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मिलता जो से मिली भगत से बना है। शिफ्टिंग इज इक्वल टू रियल डेप्थ मल्टीप्लाई 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम मतलब ग्लास या वाटर कुछ भी विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर। एक ये फॉर्मूला भी है, ये भी याद कर लेना। अगर तुम्हें रियल डेप्थ दिया हुआ है, तुम्हें क्या दिया हुआ है? रियल डेप्थ। तुम्हें शिफ्टिंग निकालने के लिए बोला है, कैसे निकालोगे? तो अगर तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, अगर तुम्हें कई तरीके से निकाल सकते हो। देखो, अगर तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और तुम्हें निकालना है शिफ्टिंग, तुम्हें रियल डेप्थ मालूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, तुम्हें एपरेंट डेप्थ नहीं मालूम, तो शिफ्टिंग कैसे निकालोगे? आप तो बोलो सर आपने तो पढ़ाया था शिफ्टिंग इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। यहाँ तो ना रियल डेप्थ दिया हुआ ना यहाँ रियल डेप्थ दिया हुआ है, सिर्फ एपरेंट डेप्थ दिया ही नहीं है सर, कैसे निकाले? कोई बात नहीं, एपरेंट डेप्थ नहीं दिया है ना, कोई बात नहीं, तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ना, दिया हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है? हाँ सर दिया हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तुम्हें? हाँ दिया हुआ। रियल डेप्थ दिया? हाँ दिया हुआ। एपरेंट डेप्थ सर नहीं दिया हुआ है। एपरेंट डेप्थ यहाँ लेकर आओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लेकर आओ, इन दोनों के कैलकुलेशन से एपरेंट डेप्थ निकाल लोगे। हाँ निकाल लोगे। उसके बाद क्या करना? डायरेक्ट लगा देना क्या? शिफ्टिंग इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ कहाँ से निकाला? यहाँ से निकाला। एपरेंट डेप्थ कहाँ से निकाला? यहाँ से निकाला। तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम था, तुम्हें रियल डेप्थ मालूम था, एपरेंट डेप्थ तुमने निकाल ली और रियल से माइनस एपरेंट डेप्थ करके शिफ्टिंग निकाल लेना। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेना, शिफ्टिंग इज इक्वल टू रियल डेप्थ इनटू 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे शिफ्टिंग तुम्हारी डायरेक्ट आ जाएगी, तुम्हें ये 2 बार घूमने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट था पूरा एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का था, बस ये छोटा सा टॉपिक था। अब इसके बाद जो भी है तुम्हारे न्यूमेरिकल्स हैं, फिर बाद में मैं क्रिटिकल एंगल से पढ़ा ही चुका हूँ सारे टॉपिक। तो ये चैप्टर ओवर हो गया है। इसके न्यूमेरिकल आप लोग करोगे और मुझसे डाउट पूछोगे। यहाँ पे शायद मैं 2-3 बता देता हूँ, न्यूमेरिकल बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है कि किस पर डिपेंड कर रहा है एपरेंट डेप्थ। हमने यहाँ पहले का एपरेंट डेप्थ तो तुम्हारा डिपेंड कर रहा है किस पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। एपरेंट डेप्थ जितना, अब ये कह लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा एपरेंट डेप्थ उतनी कम हो जाएगी। मतलब वो जो सामान है ऑब्जेक्ट और उठा हुआ दिखाई देगा। तुम्हारा बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डायमंड है डायमंड, तो चीज़ समझिए ये पूरा डायमंड का बना हुआ है। ये डायमंड बना दिया मैंने। कोई चीज़ यहाँ पे रखी हुई डायमंड से थोड़ा नीचे, तुम यहाँ से देख, तुम यहाँ से देख, तो ये चीज़ है ना ये बहुत ऊपर दिखाई दे देगी तुम्हें। क्यों इतना ऊपर? क्योंकि ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का बहुत ज़्यादा है। डायमंड का ग्लास है, कुछ भी ले लो, डायमंड वाला मटेरियल बता रहा हूँ मैं यहाँ पर डायमंड नहीं बना रहा, उसका मटेरियल बता रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बहुत ज़्यादा है, 2.4 है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एपरेंट डेप्थ में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। देखना रहे नीचे लिखा हुआ है एपरेंट डेप्थ अपॉन के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना बढ़ाओगे एपरेंट डेप्थ उतनी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब ये वाला ये एपरेंट डेप्थ है, या और कम हो जाएगी। पानी होता तो यहाँ पे दिखाई देता है ये चीज़। ये देखो एपरेंट डेप्थ ये होती, समझो कि 3 मीटर, ये है समझो 1 मीटर, ये वाला पार्ट।
बिल्कुल यहाँ दिखाई देगी। हमेशा यहाँ से काउंट करते हैं, टॉप से। उल्टा ना काउंट कर लेना तो पूरे लॉजिक उल्टे लग जाएंगे। हमेशा जहाँ से मीडियम चेंज हो रहा है वहाँ से काउंट करो। देखो ये एप्रेंडम कितना ऊपर शिफ्ट हो गया, एप्रेंडम छोटी सी हो गई। ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था कितना ऊपर शिफ्ट हो गया। तो रिफ्लेक्टेड डेप्थ बढ़ाओगे तो एप्रेंट डेप्थ कम होगी, वो चीज़ शिफ्टिंग बढ़ेगी। शिफ्टिंग क्या होगी? बढ़ेगी। ये शिफ्टिंग है, ये पार्ट शिफ्टिंग है, ये पार्ट शिफ्टिंग है। आई बात समझ? तो ये चीज़ थी इसकी कहानी। बात समझ में आ गई? तो अगर ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल देख लेंगे। इसको इजी है न्यूमेरिकल, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे न्यूमेरिकल। बाकी कौन से मैंने पूरा समझा दिया है, इसको वीडियो को 2-3 बार देखना। डायग्राम थोड़ा सा मैंने रफली समझाया है आज, पेन मेरे पास थे पूरे, मैंने रफली समझा दिया। लेकिन वीडियो देखोगे आप लोग फेयर जब बनाओगे, कलरफुल पेन से बनाना, फेयर तरीके से नोट्स बनाओगे तो डेफिनेटली और अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इस पर जो मैंने फॉर्मूला समझाए हैं, इसके न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।